welcome to Avanti Fellows orientation session. Firstly, I would like to introduce myself. I am Shivani Agrawal. I am biology educator at Avanti Fellows. So जितने भी यहाँ पे PCMB के स्टूडेंट्स हैं उन सबको बायोलॉजी क्लासेस मैं ही देने वाली हूँ। जब से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को बायो मैं पढ़ाऊंगी। बायो में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों सेक्शंस आप लोगों का मैं ही कवर कराऊंगी. So the student, the main question arises here is who are we? Who are Avanti Fellows? So इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे. अवंती फेलोज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं वर्क करते हुए विद गवर्नमेंट स्कूल्स. तो अवंती फेलोज का मेन टारगेट ये रहता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स भी आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर पाए, वो कोई एक अच्छी रैंक लेके आए और उनको भी एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए. बिकॉज दीज स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट स्कूल से वो डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज में ही जंप करे, वो भी इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज उन लोगों को मिले. ये अवंती फेलोज का टारगेट रहता है. अवंती फेलोज गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं. राइट गाइस, चलो अब नेक्स्ट आता है कि अवंती फेलोज आपका 21 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में रिसेंटली वर्क कर रहा है. हमारे पास रिसेंटली 30,000 स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी हमारे लाइव सेशंस के थ्रू अपनी स्टडीज को कैरी आउट कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं हमारे पास सिलेक्शंस की, तो स्टूडेंट्स जेई मेंस में हमारे 4900 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं. मींस 4900 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेई मेंस बहुत अच्छी रैंक से क्रैक किया है एंड अपना ड्रीम कॉलेज अचीव किया है. इसके साथ साथ नीट में हमारे 2000 से ज्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं जो आज बेस्ट मेडिकल कॉलेज में बेस्ट मेडिकल कोर्स कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट से मैं आज के सेशन में आप लोगों से मिलवाऊंगी भी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बच्चों ये 30,000 स्टूडेंट्स जो हमारे पास एनरोल्ड हैं, हम उनको क्लासेस कैसे प्रोवाइड कराते हैं? तो हम 30,000 स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं. लाइव क्लासेस जैसे कि अभी हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं गूगल मीट के थ्रू. सेम पैटर्न आप लोगों का क्लासेस में भी फॉलो होगा. क्लासेस में भी आपको ऐसे ही टीचर सामने विजिबल होगा, टीचर की स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी एंड टीचर बोर्ड पे आपको लिख के पढ़ाएगा. लाइव क्लासेस का एक और मेन प्रॉफिट बच्चों ये रहता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक की टीचर इमेजेस दिखा के आपको पढ़ा सकता है, एनिमेशन दिखा के आपको पढ़ा सकता है, अलग अलग वीडियोस दिखा के आपको कंसेप्ट क्लियर करा सकता है लाइव सेशन के अंदर. ये मेन प्रॉफिट रहता है लाइव सेशंस का. तो हमेशा अवंती फेलो स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बच्चे एट द सेम टाइम अपने डाउट्स टीचर से क्लियर कर सकते हैं. ना अब बच्चों जब हमारा कोविड पीरियड था 2020 एंड 21 के टाइम में, तो जब आप लोगों की स्टूडेंट्स की क्लासेस सब बंद हो रखी थी, उस टाइम पे आप लोगों के स्कूल्स में अवेलेबल नहीं था कि हाँ आप लोग कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप लोगों को क्लासेस मिले. तो अवंती फेलोज ने एक स्टेप अप करके क्या किया, अवंती फेलोज ने यूट्यूब के थ्रू अपने लेक्चर्स डिलीवरी करना स्टार्ट किया. एंड ड्यूरिंग दैट सेशन यूट्यूब ने, अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट देयर आर 20 लाख स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग आवर लेक्चर्स. जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स देख रहे थे एंड रिजल्ट हमें ये मिला था कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे 20 लाख यूनिक मंथली व्यूअर्स थे. मींस ऐसे स्टूडेंट्स जो एड ऑन होते ही जा रहे थे हमारे यूट्यूब पे एंड अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे थे. दे डोंट वांट कि उनकी कोविड की वजह से स्टडीज रुक जाए. इसके साथ साथ अच्छा जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ऑल आर कनेक्टेड ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइट और नॉट? सभी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हैं? से यस और नो? यस. तो जैसे बच्चों आप लोग हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हैं, वी आल्सो हैव 8.5 लाख स्टूडेंट्स. 8.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली कनेक्ट है. अब व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होने का मेन प्रॉफिट ये रहता है कि आप लोगों का क्लासेस कैसे होने वाला है, क्लासेस का शेड्यूल कैसे रहने वाला है, क्लासेस के लिंक, आपका पूरा टाइम टेबल, वो सब आप लोगों से कम्युनिकेट किया जाएगा ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. सेम जैसे इन लोगों के साथ किया जाता था, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड विद यू. सेम पैटर्न आप लोगों के साथ भी फॉलो किया जाएगा. उसके साथ साथ हम बच्चों को वीकली असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं. वीकली असाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि कंप्लीट वीक टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे. आप लोगों को बायो टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर
चारों सब्जेक्ट के टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड वो जो फुल वीक में पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट वो एवरी संडे लेंगे टीचर्स एंड वो टेस्ट भी आप लोगों के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएगा। अब जब हमारे पास ये कोविड पीरियड के टाइम पे स्टूडेंट्स थे 20 लाख, तो उनके साथ में हमारे पास 8.5 लाख स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, इनके हमने वीकली असाइनमेंट्स लिए, जिसका रिजल्ट हमारे पास ये आया था कि ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्टिवली इन आवर वीकली असाइनमेंट्स। 70% स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से लेक्चर्स यूट्यूब के थ्रू देख रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे कनेक्टेड थे एंड वीकली असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये रिजल्ट था हमारा कोविड सिचुएशंस के टाइम पे। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना क्यों जरूरी होता है? टू गेट अ सीट इन योर बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट को सिक्योर करना। तो अवंती फेलोज आप लोगों को हेल्प करेगी कि आप जिस एंट्रेंस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं कि आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करें एंड यू कैन गेट योर बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज विद बेस्ट करियर स्ट्रीम्स। आपको जो फेवरेट आपको स्ट्रीम चाहिए, जो आप लोगों को कोर्स चाहिए, आप लोगों को वही कोर्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे इतने सिलेक्शंस हुए हैं, तो उन सिलेक्शंस में से कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ये हैं जो बहुत अच्छी रैंक लेके आए थे। जैसे कि आप लोगों के सामने है वेदांत। वेदांत रूरल तेलंगाना के स्टूडेंट है एंड इन्होंने भी सेम हमारे साथ ऐसे ही एक ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन किया था। जैसे अभी आज आप सब लोग ओरिएंटेशन सेशन में आए हो, ऐसे ही ये सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे। इन्होंने भी, अब इनका मेन एम ये था कि इनको टॉप आईआईटी कॉलेज चाहिए, इनको आईआईटी में जाना है, तो इन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया आईआईटी के लिए। इनको जेई मेंस की इन्होंने फुल प्रिपरेशन किया, हम जो वीकली असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराते थे उसके अंदर इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जितने भी हम टास्क देते थे स्टूडेंट को वो सब इन्होंने टाइमली फिनिश किया। एंड ये भी आप लोगों के जैसे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा हार्डवर्क किया, तो इनको अपना ड्रीम कॉलेज मिला आईआईटी मद्रास, जहां से इन्होंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया एंड ये ग्रेजुएट हो चुके हैं वहां से। फाइनली इनका प्लेसमेंट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, फाइनली इनका प्लेसमेंट हुआ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अगर हम करंटली बात करते हैं देन ही इज इन बैंगलोर, रिसेंटली अभी आपके बैंगलोर में है। बैंगलोर में एक बिल्डअप, एक स्टार्टअप कंपनी है जार, उसके बिल्डअप करने में, जार एप्स को बनाने में ये अपना हेल्पफुल हो रहे हैं, वहां पे हेल्प ये कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये वाली चीजें वेदांत के बारे में मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी वेदांत से इंस्पायर हो पाए। यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड IIT कॉलेज इन विच यू वांट बाय गेटिंग अ गुड रैंक इन जेईई मेंस। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट है जिनको IIT चाहिए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हु वांट्स IIT कॉलेज? टेल मी स्टूडेंट्स। वेरी गुड यतेंद्र। बच्चों हैंड रेज नहीं करना है, आप लोगों को चैट सेक्शन में ही बात करनी है। हैंड रेज करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा ना। वेरी गुड। चलो, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है अंकिता, जो बच्चों रूरल उड़ीसा से हैं एंड ये आपकी उड़ीसा की स्टूडेंट रही। इन्होंने 10th अपना उड़िया मीडियम से ही फिनिश किया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने 11th 12th में हमारे पास अवंती फेलोज में क्लासेस ज्वाइन किया। इनका ड्रीम था कि इनको एम्स में जाना है, एम्स से इनको MBBS करना है, इनका ये फर्स्ट ड्रीम था। तो इन्होंने हमारे पास नीट का बैच ज्वाइन किया। कंप्लीट ईयर इन्होंने बहुत मेहनत की, हर एक चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। देन फाइनली इन्होंने नीट क्रैक किया विद 407 रैंक। ऑल ओवर इंडिया इनकी 407 रैंक रही, जस्ट बिकॉज ऑफ अवंती फेलोज एंड हिज हार्ड वर्क। अब इसके बाद देखो इनको मिला कॉलेज, इनका एम्स भुवनेश्वर। अच्छा, कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो MBBS करना चाहता है? PCMB का स्टूडेंट कोई भी बताओ बच्चों। यस, प्रियांशु इज हियर। तो ड्रीम कॉलेज क्या है आपका प्रियांशु? सूरज भी है। ड्रीम कॉलेज आपका एम्स होगा ना, एम्स दिल्ली आई थिंक। यस, सबका एम्स है। तो एम्स से ही ये आपकी बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाले हैं। तो बच्चों इनसे भी आपको इंस्पायर होना है कि अगर ये स्टूडेंट कर सकते देन यू कैन ऑल्सो डू। आप लोगों के अंदर भी इतना पोटेंशियल है, बिकॉज सेम ही कंटेंट अंकिता को पढ़ाया जा रहा था, सेम ही कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हमारी क्लासेस कंप्लीटली NCERT बेस्ड रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है आयुष।
आयुष बच्चों आप लोगों के कानपुर से हैं, जैसे वेदांत ने इंडिया के टॉप कॉलेज में गए आईआईटी में। आयुष का ड्रीम था कि उनको इंडिया के नहीं, इनको वर्ल्ड के टॉप कॉलेज में जाना है। एंड इंजीनियरिंग के केस में अगर मैं ग्लोबल रैंक 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की बात करती हूँ, देन इट्स योर एमआईटी। पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रैंक इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए। इन्होंने वहां पे फुल स्कॉलरशिप गेन किया। इज दिस अमेजिंग गाइस? एंड वहां से इन्होंने अपना एमएल इंजीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग किया। येल्प में फाइनली इनका प्लेसमेंट हुआ है। तो सी आयुष ने कितना अच्छे से हमें सपोर्ट किया होगा, कितना अच्छा इनका क्लास अटेंडेंस, कितने अच्छे इनका क्लास परफॉर्मेंस रहा होगा। दैट्स व्हाई ही क्रैक एमआईटी, जो कि आजकल के बच्चे सोचते भी नहीं है, वो आईआईटी तक ही रह जाते हैं। इन्होंने एमआईटी करके दिखाया, राइट? अब बच्चों नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास पूजा झा, जो आप लोगों के जैसे ही दिल्ली एरिया से हैं। ये भी गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने हमारे पास नीट का बैच ज्वाइन किया था। उस टाइम पे इनका ड्रीम था कि इनको बीडीएस करना है, एंड इनको कॉलेज मिला था एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इनको मिला था। वहां से इन्होंने अपना बीडीएस किया। देन फाइनली बीडीएस के जब ये इंटर्नशिप कर रही थी, ड्यूरिंग इंटर्नशिप टाइम शी रियलाइज्ड कि इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, शी कैन डू वेरी बिग, ये इससे भी ज्यादा बड़ा कर सकती है। देन शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। ड्यूरिंग इंटर्नशिप she started preparing for her UPSC exam, and you will be surprised to know that in her first attempt she ranked 82 all over India. All over India इनकी फर्स्ट रैंक आई, एंड शी इज अवंती's फर्स्ट आईएएस ऑफिसर। ये अवंती की पहली आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने नीट भी क्रैक किया, एंड उसके बाद इन्होंने यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन गई है। सो बच्चों इंस्पायर होने वाली फीलिंग आ रही है इन सब स्टूडेंट्स को देख के कि अगर ये सब स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंच सके। आई वांट कि जितने स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड हैं वो अपना टारगेट बना ले कि जो आप लोगों के जूनियर हमारे पास आएंगे, उन जूनियर्स को ये वाली इमेजेस हटा के मैं आप लोगों की इमेजेस दिखाऊं कि ये हमारे स्टूडेंट है जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, ये एमआईटी में हुए हैं, ये नीट में हुए हैं। तो इनकी जगह आप लोगों को आना है अब, बिकॉज इट्स नाउ योर टर्न। ये इन्होंने ये भी आप लोगों के जैसे ओरिएंटेशन सेशन में आए थे। इनसे पहले जो सीनियर्स थे हमने इनको वो वाली फोटोज दिखाई थी। अब हम आप लोगों को आपके सीनियर्स की दिखा रहे हैं, तो आपके जो जूनियर्स आएंगे उनको तो हम आप ही की इमेजेस दिखाएंगे ना यहाँ पे। तो बच्चों बहुत आप लोगों को मेहनत करनी है, अपना 100% आप लोगों को देना है। हमेशा टीचर्स आप लोगों को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे एट एवरी एंड। नेक्स्ट, व्हाई आर वी हियर? अब ये तो क्वेश्चन होगा हु आर वी। अब हम आज इस सेशन में क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं? जस्ट टू रियलाइज यू गाइस कि अभी जो आप लोगों के पास टाइम है, ये 12th क्लास का टाइम बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम को आप लोग वेस्ट ना करें, इस टाइम को आप अच्छे से मैनेज करें जस्ट बिकॉज ऑफ इट। अब अवंती फेलोज आप लोगों को हेल्प करेगी एक अच्छा कॉलेज गेन करने में। वो कैसे? हम आप लोगों को एकेडमिक कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। एकेडमिक कोचिंग में बच्चों हम आप लोगों को 11th का पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, 12th का पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन आप हमारे पास जेई मेंस के लिए आ रहे हैं, या फिर आप लोग नीट के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग कौन से कोर्सेज के लिए हमारे पास एनरोल करना चाहते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर असाइनमेंट्स, प्रॉपर डीपीपी, प्रॉपर नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट है। अब सेकंड टारगेट बच्चों हमारा ये रहता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं ना, बच्चों को हम अवेयर भी कराएं कि बच्चों आप लोग ये पढ़ने के बाद क्या क्या आप लोगों के पास करियर अपॉर्चुनिटीज बच जाती है। So we will provide you awareness regarding various career opportunities. बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए हम आप लोगों को अवेयर कराएंगे, ताकि आप लोगों को आप लोग इजीली सेलेक्ट कर पाए कि हाँ मुझे अपने लाइफ, मुझे अपना करियर इस ही फील्ड में बनाना है। इसके साथ साथ हम आप लोगों का एडमिशन तक आप लोगों के साथ रहेंगे, ताकि आप लोग एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, एक अच्छा कोर्स आप लोगों को मिल पाए। सो हमारी और आपकी जर्नी सिर्फ क्लासेस तक सीमित नहीं रहेगी, उसके साथ साथ हम आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस भी प्रोवाइड कराएंगे। जब आप लोगों का क्लासेस फिनिश हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम आप लोग क्रैक कर लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को काउंसलिंग में हेल्प करेंगे
ताकि आपको अच्छे कोर्सेज मिल पाए, अच्छे कॉलेजेस आप लोगों को मिल पाए। राइट बच्चों? सो अब मेन चीज आती है कि हमारी क्लासेस होने वाली हैं गूगल मीट पे। अब जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो गूगल मीट पे ही होंगी। सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी नेसेसरी टू यूज गूगल मीट प्रॉपर्ली। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनको गूगल मीट के सारे फीचर्स आते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर जिनको गूगल? चलो पहला फीचर मैं आप लोगों को बताती हूँ, पोल में रिस्पॉन्ड करना। हाउ मेनी नोज अबाउट द रिस्पॉन्ड, हाउ टू रिस्पॉन्ड पोल? हाउ टू रिस्पॉन्ड पोल? हु नोज? प्रियांशु knows, yes, शिव प्रकाश also know, जितेंद्र, जतिन, वेरी गुड बच्चों। चलो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं समझा देती हूँ। बच्चों देखो, आप लोगों की फोन की स्क्रीन पे ना ऐसे 3 डॉट्स विजिबल होंगी। 3 डॉट्स पे क्लिक करो। जैसे ही आप लोगों ने 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक आइकन बन रहा है सबसे एंड में, एक्टिविटीज का। ठीक है सब बच्चों का, एक्टिविटीज का आइकन, उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आपने एक्टिविटीज आइकन पे क्लिक किया, आपका ऐसे बन के आएगा पोल, और नीचे आएगा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर पे नहीं जाना है, सिर्फ आपको पोल के ऊपर देखना है। तो जैसे ही आप पोल के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन विजिबल होगा। अब ये क्वेश्चन विजिबल सिर्फ इस फॉर्म में होगा, यहाँ पे ABC ही लिखा रहेगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसे लिखा रहेगा। प्रॉपर क्वेश्चन और प्रॉपर ऑप्शंस आप लोगों को दिखेंगे टीचर की स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों को पहले टीचर की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है एंड अपना करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेना है। सपोज टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आपने सॉल्व किया, आपका करेक्ट आंसर है बी, फिर आप यहाँ पे बी सेलेक्ट करके आप फाइनल वोट कर सकते हैं। राइट, एज सिंपल एज दैट। चलो अब ये फिर से आप लोग सुन लो, पहले 3 डॉट्स पे आप लोगों को क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज ऑप्शन आपको क्लिक करना है, देन आपको पोल पे जाना है, फिर आपको क्वेश्चन विजिबल होगा एंड देन फाइनली यू हैव टू डू वोट। आपको यहाँ पे वोट कर देना है। जो भी आप अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, टीचर के पास पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगर आपने सही सेलेक्ट किया है तो इट मीन्स टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपने गलत चूज किया तो टीचर ट्राई करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर करने का। राइट एवरीवन? चलो अब आता है कि हम अपने सेशन को फुल स्क्रीन मोड में कैसे देख सकते हैं। अब बच्चों फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए बहुत इजी सा स्टेप है। ऐसे आपको टीचर की स्क्रीन विजिबल होगी, यहाँ पे नीचे एक स्क्वायर आइकन बना होगा, दिख रहा है सब बच्चों को स्क्वायर आइकन? नीचे आप लोगों के ऐसे फ्रेंड्स के नाम विजिबल होंगे, जैसे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। कितने स्टूडेंट्स को विजिबल है ये? जैसे ही आप लोगों ने स्क्वायर आइकन पे क्लिक किया, नीचे से आपके फ्रेंड्स के नाम विजिबल हो जाएंगे, सिर्फ टीचर की स्क्रीन आप लोगों को दिखेगी। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने फोन का ऑटो रोटेट फीचर ऑन कर लेना है एंड फोन को ले आना है लैंडस्केप मोड में। जैसे आप फोन को लैंडस्केप मोड में लेके आएंगे, आपको टीचर की फुल स्क्रीन विजिबल होगी। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो वेरी गुड। अब आता है आप लोगों को अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कैसे कर सकते हैं। अब खुद को म्यूट और अनम्यूट करने के लिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना? अच्छा, क्लास में अगर टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, अनम्यूट पे रखेंगे? जब टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप अपने आप को हमेशा म्यूट पे रखेंगे। जब आपको टीचर से कोई डाउट पूछने होंगे या आपको कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही है, टीचर का स्क्रीन विजिबल नहीं है, टीचर की आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके टीचर को ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो अनम्यूट करने के लिए आपको सेम इसी पे ही माइक पे क्लिक करना होगा, आप अनम्यूट हो जाएंगे, वापस से आप क्लिक करेंगे तो आप म्यूट हो जाएंगे। क्लियर? ये सारी चीजें तो हमारे बच्चों को सब पता है। अब चैट में तो आप लोग इंटरेक्ट कर ही रहे हो, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है चैट में कैसे इंटरेक्ट करना है? हमारी क्लास में क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता चैट में कैसे बात करनी है? आई थिंक सभी को पता है। चलो मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स विजिबल है, जैसे 3 डॉट से एक्टिविटीज ऑप्शन आया था, ऐसे ही 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपको पहला ही ऑप्शन विजिबल होगा इन कॉल मैसेजेस का। तो ये दिख रहा है आपको इन कॉल मैसेजेस, तो इसके ऊपर आपको फिर से टैप करना है एंड जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना सब बच्चे, ऐसे ही मैसेज टाइप करो एंड सेंड कर दो।
तो जो भी आप मैसेज सेंड करोगे आपके बाकी फ्रेंड्स भी देख पाएंगे एंड आपका टीचर को भी दिख जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर बच्चे ने डाउट पूछा है। क्लियर? चलो अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया पोल में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, स्टेप्स याद है ना सब बच्चों को? स्टेप्स याद करो सब एंड जल्दी से पोल में आंसर करो। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, क्वेश्चन देखो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड पोल में रिस्पॉन्स करो। फाइव वोट्स, 6 वोट्स, वेरी गुड। अच्छा सबसे पहले वोट आया शिव प्रकाश का, वेल डन शिव प्रकाश। 12 वोट्स, कीप इट अप बच्चों, जल्दी करो। नाउ वी हैव 27 स्टूडेंट्स एंड वोट आए हैं सिर्फ 18। वेयर आर अदर्स? 20 वोट्स, वेल डन। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा वोट कैसे करना है? Is there anyone who don't know how to vote? चलो अब हमारा वोटिंग लाइन्स हम बंद कर देते हैं, बच्चों ने सबने वोट कर दिया। डन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हु आर कंसर्न्ड अबाउट दिस? कि आप लोगों को 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है? कितने बच्चे कंसर्न्ड है इस टॉपिक को लेकर? कितने बच्चों को कंसर्न रहता है? आई हैव डिसाइडेड। शिव प्रकाश आपने क्या डिसाइड किया है? Jitendra is saying I was IIT, very good. Vijay is saying I am confused. Okay, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस बताती हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर का। तो जिन स्टूडेंट्स के पास PCMB है या PCD है उन स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है दे कैन गो फॉर डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है? किसी भी डिसीज का, इंजरीज का, इलनेस का उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना और उन डिसीज को डायग्नोज करना, मींस आइडेंटिफाई करना। तो अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं यू हैव 5 ऑप्शंस। आप MBBS कर सकते हैं, आप BDS कर सकते हैं, BHMS, BMS एंड BUMS। आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं एंड इन पांचों ऑप्शंस के अंदर अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो द वे इज सेम, इज योर नीट एग्जाम। आप नीट एग्जाम दें, टॉप 100 रैंक लेके आए। आई सजेस्ट बच्चों सबको अपना टारगेट बना के रखना है कि मुझे टॉप 100 में ही आना है। टॉप 100 का आप अपना टारगेट बना के चलोगे तो यू विल श्योरली गेट सक्सेस। आप लोगों को सक्सेस 101% मिलेगी। तो 5 ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंजीनियर्स का, जो कि हमारे PCM स्टूडेंट या फिर PCMB वाले भी जा सकते हैं। इंजीनियर्स का काम क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग, उनका बिल्डिंग, उनका मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ये काम होता है इंजीनियर का। अगर आप चाहते हैं IIT कॉलेज में जाना तो आपको JEE मेंस क्लियर करना होगा, देन उसके बाद JEE एडवांस एग्जाम क्लियर करना होगा। तब आपको आपका ड्रीम कॉलेज IIT मिल सकता है, जहां से आप अपने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, वो आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी इंजीनियर आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ BTech कोर्स। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन होता है BE, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। ये भी आपके पास ऑप्शन होता है जिसके बाद आपका पोस्ट मिल जाती है एक रेप्यूटेड इंजीनियर की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, इनकी स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है आर्किटेक्चर का। अगर आप लोग आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट नीडेड कि आपको JEE मेंस देना पड़ेगा। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नाटा, आप सिर्फ ये एंट्रेंस एग्जाम दें, एक अच्छी रैंक लेके आए तो बच्चों आप लोग जा सकते हैं आर्किटेक्चर कोर्स में। दिस वन इज BR, बैचलर्स इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, राइट। जैसे कि हमारा दुबई का नाम सबने सुना होगा। दुबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आर्किटेक्चर्स।
वहाँ के आर्किटेक्चर्स ने बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इसलिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल है। तो ये सब काम होता है बी आर्क कोर्सेज में आर्किटेक्चर का। अगर आप जाना चाहते हैं, यू हैव टू सेट योर टारगेट एज नाटक, या मुझे नाटक एग्जाम क्रैक करना है एंड इंडिया का बेस्ट आर्किटेक्चरल कॉलेज मुझे चाहिए। डन बच्चों? चलो, अब नेक्स्ट आता है नर्सेस का। अब जो हमारे पास पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, पीसीबी सॉरी, तो उनका ड्रीम है कि उनको नर्सिंग में जाना है। तो नर्सिंग में जाने के लिए आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नर्सेस का काम होता है पेशेंट की हेल्थ कंडीशंस को मॉनिटर करना एंड उनको एक रिलेवेंट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रिपेयर कराना। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 3 बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। आप एम्स से नर्सिंग कर सकते हैं, आप एएफएमसी में जा सकते हैं, आप एमएनएस में जा सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आप जा सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ नीट एग्जाम दे रहे हैं तो नीट के थ्रू भी आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीई एंड बीटेक? बेटा कोर्सेज दोनों सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है बीई और बीटेक में, बीई बैचलर्स इन इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा पढ़ाया जाता है, उनका जो मेन फोकस होता है थ्योरेटिकल पोर्शन पे होता है। लेकिन बीटेक में थ्योरेटिकल पोर्शन कम पढ़ाया जाके प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है। ये डिफरेंस होता है बस। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग पहले टाइम में ज्यादा चलता था कोर्स, क्योंकि पहले टाइम के जो लोग होते थे उनका ये मानना रहता था कि अगर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है और हमें चांस मिल रहा है उसको प्रैक्टिकल बनाने का तो हम बहुत इजीली बना लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो कोई भी हम सिचुएशन में आ गए तो हम उससे डील नहीं कर सकते। पहले के टाइम में लोगों का फोकस रहता था थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा, तो इसलिए ये अलग से कोर्स बनाया गया बीई। जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, वो बीटेक में जा सकते हैं। मधुर, आपको डिफरेंस समझ में आया बीई एंड बीटेक में? ओके। अब नेक्स्ट आता है साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट का काम क्या होता है? साइंटिस्ट का काम ये होता है नई नई इन्वेंशंस करना, रिसर्च करना और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी नॉलेज को शेयर करना। ये काम होता है साइंटिस्ट का। अगर आप लोग जाना चाहते हैं साइंटिस्ट के लिए एंड आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, तो आप लोग उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे कॉलेज से बीएससी करें, फिर उसके बाद आप एक अच्छे कॉलेज से एमएससी करें एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में तो आप एक कोई नया एलिमेंट इन्वेंट कर दीजिए, किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इन्वेंट कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है बायो में तो आप कोई नई वैक्सीन बना सकते हैं, कोई नया एंजाइम आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं, कोई नया वायरस आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नया यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब काम किए जाता है हमारे साइंटिस्ट लोगों के थ्रू। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब अगर हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो आर्मी में जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहते हैं अगेंस्ट अटैक। आर्मीज का मेन जॉब यही होता है, कंट्री को डिफेंड करना अटैक और एनिमीज से। तो यू हैव अ ऑप्शन एनडीए। आप एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जो अवंती फेलोज आप लोगों को कोचिंग प्रोवाइड कराएगा। ऑल्सो फॉर एनडीए हमारी क्लासेस सिर्फ नीट और आईआईटी के लिए नहीं है, दे आर ऑल्सो फॉर एनडीए। एनडीए के लिए भी प्रॉपर बैच बनाया जाएगा। तो यहाँ पे एनडीए बच्चों आप 12th अपियरिंग है या फिर 12th पास आउट हो चुके हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। ये एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है हर साल, एक साल में एक बार होने वाला एग्जाम है। आप इसमें आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स विंग्स में जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट ऑप्शन आता है टीचिंग का। इफ यू थिंक यू कैन गाइड स्टूडेंट्स इन एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आपको लगता है कि आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, आप उनकी एकेडमिक लेवल को और बढ़ा सकते हैं, उनको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर टीचिंग ऑप्शन। आप लोग टीचिंग ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। बच्चों अगर आप बनना चाहते हैं स्कूल लेवल पे टीचर, तो आपके लिए सफिशिएंट आप बीएससी कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं एंड बीएड करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचिंग में भी जा सकते हैं। बस आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक आपका स्टेट लेवल टेट एग्जाम, एक होता है सी टेट, एक होता है एस टेट। सी टेट सेंट्रल लेवल होता है, एस टेट सुपर टेट हम जिसको बोलते हैं।
3 एग्जाम आप क्रैक करें, जैसे ही आपके स्टेट में वैकेंसीज आएंगी यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब. विच वन इज बेस्ट, आइदर बीई और बीटेक? रवि, इट्स डिपेंड ऑन यू. आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, वैसे आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए लोगों को. तो आई सजेस्ट कि आप लोग बीटेक में जाएं. बीटेक में आप जाएंगे, इट्स वेरी गुड. चलो, अब अगर आप बनना चाहते हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर, तो आप लोगों को बीएससी रिक्वायर्ड है. उसके साथ साथ आप लोगों को मास्टर्स भी करनी होगी एक रिलेवेंट अपने एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर. पहले आपको बैचलर्स करना है. बीएससी आपका 3 ईयर कोर्स होता है. मास्टर्स आपका 2 ईयर कोर्स है. और बीएड भी आपका 2 ईयर कोर्स है. तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हैं. स्कूल लेवल टीचिंग करना चाहते हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं. ठीक है, चलो. अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट का. अब बच्चों, अगर आप बनना चाहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है कि आपके बॉडी में कोई भी इंजरी हो गई है, इलनेस हो गई है या डिसेबिलिटी हो गई है, जैसे कि जो हमारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं ना, उनको कहीं पे स्पोर्ट्स खेलते टाइम अगर कोई भी इंजरी हो जाए तो वो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे? जितने भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो सब हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं. अगर आप भी इस लेवल का फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं कि टॉप लेवल के स्पोर्ट पर्सन आप लोगों के पास आए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप बीएससी इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं. बीएससी इन फिजियोथेरेपी से 3 ईयर कोर्स जो कि आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, इसके अंदर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है. नो एंट्रेंस एग्जाम इज रिक्वायर्ड. आप इसमें डायरेक्ट अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं. के साथ साथ आपके पास ऑप्शन होता है एमएससी इन फिजियोथेरेपी. आप इसी के सेम फील्ड में आप अपनी एमएससी करके बहुत हाई लेवल के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं. इट्स टोटली अप टू योर इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उसी फील्ड में जाना प्रेफर करो. नेक्स्ट ऑप्शन आता है फार्मासिस्ट का. अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सारी ड्रग्स मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, और पीसीबी स्टूडेंट्स ऑल मैम, यस, ओनली पीसीबी. तो हाउ ड्रग्स वर्क एंड इंटरेक्ट विद द बॉडी, ये नॉलेज होती है हमारे फार्मासिस्ट को. अच्छा, एक गवर्नमेंट ने रूल निकाला है बच्चों कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने बी फार्मा किया हुआ है एंड उसने एटलीस्ट 3 इयर्स तक किसी डॉक्टर के सुपरविजन में प्रैक्टिस कर लिया है, किसी डॉक्टर के अंडर वो इंटर्नशिप कर रहा है अपनी, तो वो खुद का अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकता है या फिर खुद एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है. Just after doing B Pharma. B Pharma एक 4 ईयर कोर्स है. Anyone knows about this कि आपका गवर्नमेंट ने रूल निकाला है? किस किस को पता है ये? फिर से एक्सप्लेन करूं गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला है. जिस भी स्टूडेंट ने बी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मा करने के बाद अगर आप 3 इयर्स तक किसी भी डॉक्टर के सुपरविजन में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग खुद एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. उस जिसके सुपरविजन में आपने प्रैक्टिस किया, बस वहां से एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है आपको प्रैक्टिस करने का. ठीक है, वेरी गुड. प्रियांशु एंड मधुर नोज अबाउट दिस. वेरी गुड बच्चों. अब बच्चों नेक्स्ट आता है फिर से हमारा पोल टाइम. So let's see how many students have decided their dream career. जल्दी से बच्चों आप लोगों को वोट करना है. मैंने पोल लॉन्च कर दिया है. क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो एंड गो इन द पोल सेक्शन. क्लास में क्या रूटीन रहेगा बेटा? क्लास का रूटीन अकॉर्डिंगली ऐसे रह सकता है. वीकली आप लोगों की 3 क्लासेस हो सकती हैं. स्टार्ट में वीकली 3 क्लासेस होंगी आई थिंक. कुणाल इज कंफ्यूज. डोंट वरी बच्चों, हमारा इससे जो नेक्स्ट सेशन होगा ना नेक्स्ट वीक, उसमें आपके सारे कंफ्यूजन हम लोग ट्राई करेंगे दूर करने का. आज हम लोग आपके लिए टॉप कोर्सेज लेके आए हैं. नेक्स्ट सेशन में इससे और अच्छे हम लोग आपके लिए कोर्सेज लेके आएंगे. जल्दी से वोट करो सभी बच्चे. ओनली 18 वोट्स.
मैम वेयर इज क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे विजिबल है, आप देखो ना स्क्रीन के ऊपर एक बार आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, वहां से क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो एंड पोल में जाओ। पोल फिर से चलो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कैसे करना है, एक बार सुन लो। पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करो बच्चे सब, ठीक है, फिर एक्टिविटीज पे जाओ, फिर पोल सेक्शन में जाओ एंड आपको क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन 2 करके एंड भी ऑप्शन है, वहां से आप लोग वोट कर दो। मैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन देखो एंड सॉल्व करो। मधुर सॉल्व हुआ? जल्दी से सॉल्व करो सभी क्वेश्चन। ओके वेरी गुड। चलो अब हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मैम कैन एनी पीसीएम स्टूडेंट डू बी फार्मा? बी फार्मा के लिए बेटा आप लोगों के पास बायो होना जरूरी है ना, फिर बी फार्मा में जो बेसिक टर्म्स जो आप 11 12 में सीखते हो वो कहाँ से लेके आओगे, कहाँ से सीखोगे? पीसीएम स्टूडेंट को पता होता है सेल क्या होता है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग, क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग। आप लोग 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें जो 11 12 में पढ़ी जाती हैं, वो सारा बेसिक ही तो बी फार्मा में आपको यूज होगा। अब वो बेसिक कहाँ से लेके आओगे अगर आप पीसीएम के बाद बी फार्मा करना चाहते हो तो? चलो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ कैन आई गेट इनटू अ गुड कॉलेज? ये सबसे बड़ा टास्क रहता है बच्चों के लिए। कोर्सेज की इंफॉर्मेशन हो जाती है, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई एक वेल मैनर्ड वे में नहीं कर पाते हैं। यही एक रीजन। अच्छा आपको कैसे लगता है, आप अपना ओपिनियन पहले मुझे बताओ कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप एक अच्छा कॉलेज गेन कर सकते हैं? जस्ट गिव योर ओपिनियन एवरी स्टूडेंट, तब अपना अपना ओपिनियन बताओ, आपको क्या क्या करना होगा एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, बताओ जल्दी से। गुड परसेंटेज इन 12th क्लास, वो परसेंटेज कैसे आएगी प्रियांशु, ये बता रही। स्ट्रेटजी मैंने पूछी है, फुल एंजॉय एंड स्टडी, प्रॉपर स्टडी मैनेजमेंट, डेली स्टडी रूटीन, और कोई? हार्ड वर्क, वेरी गुड विजय। फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट एंड स्टडी मैनेजमेंट, ओके। क्या यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी मेंशन कर सकते हैं हम? सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड, हार्ड वर्क एंड पैशनेट अबाउट द गोल, वेरी गुड बच्चों। तो हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए बच्चों सेल्फ स्टडी। अच्छा कितने बच्चे हैं हमारे पास जो सेल्फ स्टडी करते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हु डू सेल्फ स्टडी डेली, ऑन डेली बेसिस? हार्ड वर्क एंड फुल कंसेप्ट एंड सेल्फ स्टडी, ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्टडिंग ऑन योर ओन, जब आप खुद से पढ़ते हैं, अपने कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। स्टडीज अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप 30 मिनट्स कर रहे हैं, 40 मिनट्स कर रहे हैं, या फिर 1 घंटा कर रहे हैं, इट्स नॉट सफिशियंट बच्चों। जरूरी नहीं है कि आप लोग डेली 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करें, वो डिपेंड करता है आपकी ब्रेन कैपेसिटी के ऊपर, आपकी ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है। अगर आप चाहते हैं आपका ब्रेन अपने आप को इस अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर ले कि आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर पाए, तो जस्ट स्टार्ट बाय मिनिमम वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो। आज 30 मिनट सेल्फ स्टडी करो, कल उसको 40 मिनट्स कर दो, फिर नेक्स्ट डे उसको 60 मिनट्स कर दो, फिर नेक्स्ट डे 1.5 आवर आप लोग उसको करो। तो ऐसे कर करके आप अपने ब्रेन को अडेप्ट कर लोगे, आपके ब्रेन सीख जाएगा कि हाँ अब तो सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। तो आप लोग 3 से 4 घंटे भी सेल्फ स्टडी करोगे ना तो आपका फोकस बना रहेगा। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि मैम फोकस नहीं बन पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम लोग इतनी देर तक। यस, हाउ टू गेट गुड कॉलेज के लिए पहला पॉइंट यही है कुणाल, सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करें तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। सेल्फ स्टडी आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करती है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को डिस्कवर करने में हेल्प करती है, आपको क्यूरियस बनाती है, आपके अंदर क्यूरियसिटी जनरेट करती है। कितने स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से कि सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, discover more and become curious. How many students agreed with this point?
एग्रेड एग्रेड, ओके बच्चों। तो आज से सब बच्चे सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं सेल्फ स्टडी। आज से सब बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। वेल डन। चलो, अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है, अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लास अटेंडेंस। बच्चों, क्लास अटेंडेंस आप लोगों को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग डेली क्लास में आओगे, डेली टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, डेली आप लोगों के कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप लोगों का सिलेबस टाइम पे फिनिश होगा। टीचर एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, तो टीचर ये भी बताते हैं कि इस कंसेप्ट के अंदर से कैसा क्वेश्चन आता है, उसका लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन का। तो इसके लिए क्लास डेली अटेंड करना जरूरी है या नहीं है? सो स्टूडेंट्स, यू शुड अटेंड ईच एंड एवरी क्लास। आप लोगों को क्लासेस मिस नहीं करनी है। अगर हमारे बच्चों की बाई चांस क्लासेस मिस हो जाती है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों को कोई इलनेस हो गई है, या फिर आप लोग नहीं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी रीजन से, तो हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग से ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं लाइव सेशंस, इसलिए सब बच्चों को ट्राई करना है डेली लाइव सेशंस ही ज्वाइन करने हैं। लाइव सेशंस में आप लोग अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये मेन प्रॉफिट है आप लोगों का। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आस्किंग डाउट्स। इफ यू ट्राई टू लर्न समथिंग यू विल हैव डाउट। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप लोगों के डाउट्स आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग आप लोगों को या तो मेल की जाएगी, या फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। वो सारी डिटेल्स आप लोगों को धीरे धीरे मिल जाएगी जैसे जैसे हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो डाउट्स पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग डाउट्स पूछ रहे हैं टीचर से, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, आप लोग टीचर की फेवरेट लिस्ट में आ जाओगे। टीचर आप लोगों को बहुत इंटेलिजेंट समझे कि हाँ ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, ये हमेशा क्लास में डाउट पूछता है। टीचर डाउट पूछने वाले स्टूडेंट को कभी ये नहीं सोचते कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है। टीचर्स ये सोचते हैं कि यार ये बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो और ज्यादा आप लोगों के ऊपर फोकस जाता है टीचर का। बार बार टीचर्स आपसे पूछते हैं आपको समझ आया, नहीं समझ में आया, कोई डाउट्स है आप लोग पूछो। बट अगर आप क्लास में अपने डाउट्स लेके बैठे हो, डाउट्स नहीं सॉल्व करा रहे हो, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो बच्चों, इट्स इम्पोर्टेंट टू, यू शुड ऑलवेज आस्क डाउट्स। मैम क्लासेस डेली होंगी, क्लासेस होपफुली वीक में 3 दिन होंगी। कैन पीसीएमबी स्टूडेंट्स ऑप्ट एनी कोर्स? यस, पीसीएमबी स्टूडेंट कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। आप जेई के लिए तैयारी कर सकते हैं हमारे पास, आप नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं। डन बच्चों? चलो, अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। एज एवरीवन नोज, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। मनी एक बार आपके हाथों से निकल गई तो वो फिर से आ सकती है, लेकिन अगर टाइम एक बार आपके हाथों से निकल गया बच्चों, वो फिर कभी नहीं आएगा। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। आप मनी कर सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। अभी जो 12th वाला ये टाइम है, 1 साल आपके पास, ये फिर से नहीं मिलने वाला है। चाहे आप कितनी ही मनी स्पेंड कर लेना, कितना ही किसी को बोल देना, आपका टाइम वापस नहीं आएगा। तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो कि अभी मेरे पास टाइम है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। 12th फिनिश करते ही मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेना है, मुझे अपना 1 ईयर वेस्ट नहीं करना है, मुझे ड्रॉप भी नहीं लेना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना, तो अपना एक इफेक्टिव टाइम टेबल बच्चों बना के रखो, बिकॉज एन इफेक्टिव टाइम टेबल इज द की टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट। अगर आप अपना आउटपुट ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं, अपना रिजल्ट और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक इफेक्टिव टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा इस की को गेन करने में। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं, ये बताओ। सिलेबस आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होगा कुणाल, होपफुली जून के एंड तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप लोगों की ओरिएंटेशन सेशंस चलेंगी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं? आंसर करो बच्चों।
Priyanshu is the first student who follow timetable. Well done, Priyanshu. Ravi Jain is also, Goswami is also. Very good बच्चों, very good. चलो फिर से पोल टाइम हमारे पास आ गया है. जल्दी से बच्चे पोल पे जाओ फिर से. क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है. स्क्रीन से क्वेश्चन देखो एंड सॉल्व करो एंड जल्दी से. पहला वोट किस बच्चे ने किया? अच्छा ये बताओ. मनीष ने किया फर्स्ट वोट. वेल डन. सभी स्टूडेंट जल्दी से करो. 18 वोट्स आए हैं अभी. ऑल ऑफ दीज, बट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. या एग्जैक्टली. टाइम मैनेजमेंट करोगे, क्लास अटेंडेंस आप अच्छे से लेके आओगे. टाइम आपका मैनेज रहेगा तो आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलेगा. सेल्फ स्टडी करोगे तो डाउट्स भी आप लोग पूछोगे. सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड है बच्चों यहाँ पे. वेरी गुड. 25 वोट्स. और बच्चे जल्दी से वोट करो. 26. सभी बच्चे वोट कर पा रहे हैं ना अच्छे से? सभी बच्चे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है कि वोट कैसे करना है? 26 वोट्स. नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 35, 34, 35 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं. तो बच्चा एटलीस्ट 30 वोट्स तो होने चाहिए थे ना. मैम ऑल सब्जेक्ट्स के डिफरेंट ग्रुप बनेंगे. सब्जेक्ट्स वाइज ग्रुप नहीं होंगे बच्चों, बैच वाइज होंगे. अगर आप लोग आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका एक अलग से बैच होगा. आप लोग नीट में जाना चाहते हैं तो उसका अलग से बैच होगा. बैच आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होंगे. बट डोंट वरी, आप लोग अपना इंटरेस्ट हमें बताएंगे आपको किस में जाना है, आपको उसी ग्रुप में ऐड किया जाएगा. मैनी मोर डाउट्स किसी और बच्चों की? चलो हमारे पास आ चुके हैं आप लोगों के 27 वोट्स. वेल डन गाइस. सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आता है. अब मैंने आप लोगों को कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल्स दे दिया है कि ये आप लोगों के 12th के बाद कोर्सेज हैं. मैम प्लीज डिस्कस अबाउट बी आर्क. बेटा बी आर्क मतलब आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग. मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप चाहते हैं आर्किटेक्चर बनना. अच्छा, आर्किटेक्चर क्या काम करते हैं वो समझ में आया आपको? जितनी भी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स होती हैं, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दुबई का दिया. दुबई में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, इतना अच्छा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम होता है ना, ये आपके आर्किटेक्चर्स का होता है. आर्किटेक्चर एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब अगर आपको आर्किटेक्चर बनना है, एक बेस्ट कॉलेज चाहिए बी आर्क के लिए, तो आपको जरूरी नहीं आप जेईई मेंस दें. एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नाटा, जो मैंने आपको पहले भी बताया. आप अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं. बाकी इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी पूरी डिटेल्स आपको आने वाले सेशंस में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे. हाउ वी प्रिपेयर फॉर नाटा. बेटा वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है. हम आप लोगों को बताएंगे इसके अंदर कौन सा सिलेबस आता है. अगर इसके अंदर 11th एंड 12th का ही सिलेबस आएगा तो आपको वही क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी. बस आप लोगों को अपना एक टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे इस कोर्स के अंदर ही जाना है, मुझे यही कोर्स चाहिए. तो तब हम आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे. अगर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे, अभी देखो पीसीएमबी वाले हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. पीसीएमबी वाले स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो मैथ्स के फील्ड में जाए या फिर बायो के फील्ड में जाए. अब ये तो नहीं ना कि वो मेडिकल में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग दोनों एक साथ ले लें. एक साथ नहीं जा सकते ना. तो बच्चों एक ऑप्शन तो आपको चूज करना पड़ेगा ना, तभी एक ऑप्शन को आप अपना 100% दे पाओगे. इसलिए हमेशा ये रहता है कि अपने मन से कंफ्यूजन को दूर करो, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है. अगर मैं चाहूं तो मैं कौन सा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ. राइट बच्चों? तो सब अपना टारगेट सेट करेंगे आप सब. आर्किटेक्चर के लिए मैंने आपको बता दिया है, नाटा एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है. तो अगर आप चाहते हैं एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपनी सीट सिक्योर करना, वो भी कंट्री के बेस्ट कॉलेज के अंदर, तो
Hence you ensure a bright career path ahead. उसके बाद आप चाहते हैं आपका एक bright career बने. तो ये कैसे होगा, हम आप लोगों की इसमें हेल्प करेंगे. आप लोगों का क्लास शेड्यूल कैसे रहने वाला है, आप लोगों का टाइम टेबल क्या रहेगा, आप लोगों की जितनी भी ये वाली क्वेरीज हैं वो सब आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर लिया जाएगा. इसके अलावा बच्चों, मैं आप लोगों को एक मेल आईडी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, मीन्स कोई भी हमारे पास ऐसा स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, राइट, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कराना चाहता है, तो आप इस मेल आईडी पर अपना मेल डाल दें, अपनी क्वेरीज लिख के वहां पे, तो हमारे टीम मेंबर्स आपसे श्योरली कनेक्ट करेंगे. सभी बच्चे अपने पास इसको नोट डाउन कर लेंगे. सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने पास नोट डाउन कर लें. मैम विच आईआईटी ऑफर्स बीटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग. बेटा बहुत सारी आईआईटीज है जो बीटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग करती हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे. मेल आईडी सबको मिल गया है. कोई भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी टेक्निकल साइड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अपना मेल डाल देना. अब आप लोगों को क्या करना है, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अटेंड करनी है टू फाइंड आउट आप लोगों का शेड्यूल क्या रहेगा, आप लोगों की क्लासेस कैसे रहने वाली है, और जितने मैंने आप लोगों को कोर्सेज बताए, इन कोर्सेज के अलावा भी और कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. तो बच्चों ये एक टॉप सीक्रेट है. अगर आप लोग इस सीक्रेट को अनलॉक करना चाहते हैं, जो हम आप लोगों के साथ एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट करेंगे, अब वो सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों को हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट होना होगा. तो कितने स्टूडेंट्स जो चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ फिर से कनेक्ट होना? मैम जो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं. यश, दोनों की मतलब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए बोल रहे हो? विजय, दिस इज फ्री क्लासेस. ये सब आपकी फ्री क्लासेस होंगी, स्टूडेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे. यश, आप खुद बताओ ना, आप नीट और जेई दोनों सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स हैं, कैसे आप दोनों एग्जाम्स के लिए अपियर होंगे? एंड नीट एग्जाम का क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा है. नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल आप तब है जब आप लोगों के पास पीसीबी है, सॉरी. लेकिन अगर आपके पास पीसीएम भी है तो आप नहीं दे पाओगे बच्चे दोनों एग्जाम्स, क्योंकि दोनों एग्जाम्स अभी आप लोगों को पता है जेईई एग्जाम्स आपका कब होने वाला है, आपका जुलाई में, और आपका नीट एग्जाम भी 17 जुलाई में. तो टाइम गैप बहुत कम रहता है इन दोनों एग्जाम्स के बीच में. चलो, तो इसलिए बच्चों आप लोगों को एक ही फील्ड चूज करना होगा, क्योंकि आप बनोगे तो एक ही ना. अच्छा, नीट भी और जेई भी आप लोगों ने दे दिया, दोनों में रैंक आ गई, मान लिया मैंने आप लोगों की रैंक आ गई, लेकिन जाओगे तो एक ही फील्ड में ना, एक साथ ये तो नहीं आप बीटेक भी कर सकते हो, एमबीबीएस भी कर सकते हो. इज दिस पॉसिबल? आप दोनों जगह जा सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो. आप नाम के आगे लगा रहे हो डॉक्टर इंजीनियर यश, है ये पॉसिबल? तो इसलिए अपना माइंडसेट बनाना अभी से स्टार्ट करो. 12th क्लास का टाइम आपके अच्छा पढ़ाई करने के लिए और अपना करियर डिसाइड करने के लिए होता है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, व्हेन विल क्लासेस स्टार्ट. तो बच्चों क्लासेस आप लोगों की बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी. जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको प्रॉपर टाइम शेड्यूल, प्रॉपर टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. हु आर द टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम? एक टीचर से आज आप मिल चुके हैं, बायो टीचर से आप आज मिल चुके हैं. बाकी जो आपके पीसीएम के टीचर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आने वाले सेशंस में या इट मे बी पॉसिबल कि आप डायरेक्टली उनसे क्लास में इंटरेक्ट करें. सिलेबस, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका सिलेबस टाइमली फिनिश हो, बिकॉज यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 12th क्लास. 12th में आपका बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टीचर्स ये इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेबस बोर्ड एग्जाम से पहले फिनिश हो जाए. यहाँ पे आप लोगों को 11th एंड 12th दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, दोनों सिलेबस कवर अप कराए जाएंगे, बिकॉज किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 11th एंड 12th दोनों ही आते हैं सिलेबस. मैम आई वांट टू क्रैक जेईई मेंस बट मैम माय केमिस्ट्री इज वेरी वीक. बेटा अगर कोई सब्जेक्ट वीक है ना तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है. देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल. आप केमिस्ट्री को वीक से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देखो करना होगा. आप जितना टाइम मैथ्स और फिजिक्स को दे रहे हो ना, उससे डबल टाइम आप केमिस्ट्री को देने लग जाओ.
केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो बिकॉज आपको पता है वो सब्जेक्ट वीक है, तो खुद वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंट खुद बन जाएगा उसमें। ठीक है, अब टाइम टेबल आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट किया जाएगा। एनडीए भी आपकी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम हमने कहीं और पे ट्यूशन ज्वाइन किए हुए हैं, कोचिंग ज्वाइन की हुई है, तो क्या हमें वहां पे छोड़ देना चाहिए और सिर्फ अवंती फेलोज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? तो बच्चों ये वाला डिसीजन आप लोगों को लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी अभी आप अपनी कोचिंग मत छोड़ो, एक बार अवंती फेलोज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, टीचर्स आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे, देन आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे बेटर समझ में आ रहा है। क्या अवंती फेलोज की क्लासेस आपके लिए इतनी सफिशिएंट है कि उसके बाद आप लोगों को किसी कोचिंग की जरूरत ना हो? तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है, बिकॉज टाइम की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ यहाँ पे आएगी। ठीक है, हम मानव ने पूछा मैम क्लास गूगल मीट पे ही, ऑब्वियसली बेटा क्लास आप लोगों की गूगल मीट पे ही चलेगी, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट है ना गूगल मीट पे, सेम आप लोगों की गूगल मीट पे होगी। ठीक है, चलो अब इसके आगे क्या होने वाला है, आप सभी लोग हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड है बेस्ड ऑन योर बैच, तो जितने भी आपके क्लास शेड्यूल रहेगा, क्लासेस के लिंक होंगे, वो सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जैसे आज के ओरिएंटेशन सेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म किया गया, सेम आने वाले सेशंस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, प्रॉपर लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैम नेक्स्ट सेशन कब होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, वो सब हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। सो स्टूडेंट्स स्टे मोटिवेटेड एंड डोंट फॉरगेट नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत बिगेस्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर जो इस स्लोगन से एग्री करते हैं? एक सिंपल लैंग्वेज में देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोगों ने एक अपना टारगेट सेट किया, वो आइदर कैन बी नीट और जेई, तो बेटा टारगेट से कभी डरना नहीं है, आपका काम है सिर्फ हार्डवर्क करना। और हार्डवर्क का काम पता है क्या होता है, अपने साथ सक्सेस को लेके चलना। हार्डवर्क करो, सक्सेस आप लोगों को फॉर श्योर मिलेगी। सक्सेस किसी को नहीं दिखती है, हार्डवर्क सबको दिखेगा, लेकिन एक बार हार्डवर्क फिनिश हुआ, आप लोगों का रिजल्ट आए, तो सक्सेस खुद आप लोगों के सामने आके खड़ी होगी। तो इसलिए कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से, किसी भी चैलेंजेस से लाइफ में डरना नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, हर लाइफ में आएंगे, हर एज में आएंगे, बस चैलेंजेस को स्ट्रांगली आप लोगों को फेस करना आना चाहिए। ऑल एग्री? वेरी गुड स्टूडेंट। सो हमारा ओरिएंटेशन सेशन आज का यहीं पे फिनिश होता है। अब आप लोगों के जितने भी बेसिक क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी। मानव यादव इज सेइंग आई एम नॉट कनेक्टेड इन ग्रुप। मानव, मैंने ना अभी एक आप लोगों को मेल आईडी शेयर किया है, तो प्लीज आप उस मेल आईडी पे ना एक मेल डाल देना, एंड वहां पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना, और वहां पे टाइप कर देना कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड कर ले, तो हमारे टीम मेंबर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होपफुली नेक्स्ट वीक होगी, उसका प्रॉपर डे किस दिन होगी, टाइम क्या रहेगा, वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। और क्वेरीज किसी बच्चे की? बताओ बच्चों, कोई और डाउट्स किसी के क्लास से रिगार्डिंग, या फिर आज के प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा आपके मन में रह गया है कि ये चीज हमें नहीं क्लियर हुई है, थोड़ा सा और मैम उसको एक्सप्लेन कर दो, ऐसा कुछ है? अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा सभी बच्चों को? फीडबैक तो दे सकते हो ना? एनडीए की क्लासेस होंगी, यस नंदन, एनडीए की क्लासेस होंगी आप लोगों की। राहुल, एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो आपको हम एनडीए के बैच में ही ज्वाइन कराएंगे, डोंट वरी। थैंक यू यश। ओके, एनडीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है,
अच्छा बेटा, एनडीए के लिए ना मेन चीज आती है वहां पे, एक हाइट आप लोगों की मैटर करती है कि आप लोगों की हाइट क्या है। वो सारी है, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप, मेन चीज होता है ना स्टूडेंट्स का, एक सबसे पहला डाउट जो मैंने देखा है, अगर आप लोगों की आईसाइट वीक है कि मैम मुझे स्पेक्ट्स लगे हुए हैं, तो क्या मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो वो वाले उस केस में नहीं चलता है, आपकी आईसाइट नॉर्मल होनी चाहिए उसके लिए। और बाकी जो और भी क्राइटेरियाज हैं वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। राहुल, एग्जैक्ट हाइट तो अभी मुझे नहीं पता है, बट श्योरली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करा दूंगी। एग्जैक्ट हाइट क्या होनी चाहिए और आपका हेल्थ कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, वो सब हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। एज लिमिट फॉर जेई एंड नीट, जेई एंड नीट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नीट के लिए तो अभी आप लोगों को पता है कि किसी भी एज में आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। सेम फॉर जेई मेंस। बस आप लोगों की मिनिमम होनी चाहिए 17 प्लस आप लोग होने चाहिए, या मिनिमम 17 प्लस आप लोग होने चाहिए, मैक्सिमम नहीं है। एनडीए की प्रिपरेशन करने के बाद क्या हम, बेटा अगर आप लोगों को एनडीए करना है तो फिर आईआईटी क्यों करना है? एनडीए और आईआईटी में से एक चूज करना होगा ना आप लोगों को, बिकॉज एनडीए बहुत अलग सिलेबस हो जाएगा, आईआईटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। कैसे आप दोनों को मैनेज करोगे साथ में? एनडीए और आईआईटी दोनों अलग अलग लेवल के एग्जाम्स है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है।